ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो चलिए हम लोगों को आज से तत्वबोध ग्रंथ का अध्ययन करना है। ये जो तत्वबोध ग्रंथ है श्रीमद् जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान का ये ग्रंथ है। उस ग्रंथ का हम लोगों को आज से अध्ययन करना है। तो उस ग्रंथ को समझने से पहले, पढ़ना चालू करने से पहले थोड़ा ग्रंथ के बारे में छोटी मोटी बातें, सामान्य बातें विचार की जाए कि इस ग्रंथ में है क्या और कैसा ये ग्रंथ है। तो वेदांत के पद पदार्थों को तो बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है ना। अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ वेदांत सार, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सदानंद यति जी का बहुत अद्भुत ग्रंथ है और वेदांत की परंपरा में सर्वप्रथम पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। कोई भी वेदांत का अध्ययन करना चाहता है छात्र तो शुरुआत वेदांत सार से ही करता है कि नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें वेदांत के पद पदार्थ, वेदांत के सिद्धांत, ये सब बताए गए हैं, आया कि नहीं। लेकिन उसी कोटि में सर्वोच्च श्रेणी में भी यदि रखना हो तो ये ग्रंथ है तत्वबोध, जो वेदांत के पद पदार्थों को, वेदांत के सिद्धांतों को इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से और इतने क्रमबद्ध तरीके से कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। जितनी से सुगम शैली यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ में स्वीकार की है, ग्रंथ को लिखने में। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। अब जितना भी हम व्याख्यान करेंगे, जितना भी इसका महात्म्य वर्णन करेंगे तो आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा। जब ग्रंथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे ग्रंथ समाप्ति की ओर जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रंथ का वैशिष्ट्य क्या है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, इतना सरल। देखो वेदांत सार में भी सभी पदार्थों का निरूपण किया है। साधन चतुष्टय क्या है ना, तीनों प्रकार के शरीर, जो कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर इत्यादि इत्यादि सभी जो प्रसिद्ध पदार्थ है उनका निरूपण वहाँ भी मिलता है। लेकिन वहाँ की लच्छेदार भाषा कहीं न कहीं अध्येता लोगों को, छात्रों को वेदांत के पदार्थ को समझने में थोड़ी बाधक बन जाती है ना। क्योंकि लच्छेदार भाषा, जिन्होंने वेदांत सार पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो उनको मालूम होगा कि उन पदार्थों को बताने में उन्होंने जो भाषा का अवलंबन किया है, लच्छेदार भाषा। पदार्थ को तो बता रहे लेकिन छात्र को थोड़ा शुरुआत में अभी वेदांत पदार्थों को समझे कि उनका मतलब अलंकृत भाषा को समझे, उसकी षष्ठी प्रथमा समझने में ही ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वेदांत पदार्थ को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, एकदम सरलता से प्रश्नोत्तर रूप में स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्न किया है और स्वयं उसका उत्तर देते जाते हैं। प्रश्नोत्तर रूप में ये पूरा का पूरा ग्रंथ है। जैसे साधन चतुष्टय क्या है, स्वयं प्रश्न करेंगे, स्वयं उसका उत्तर देंगे, फिर ऐसे ही प्रश्नोत्तर रूप में पूरा ग्रंथ चलेगा। इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय बहुत सारे हैं। मतलब वेदांत के प्रायः प्रमुख सभी पदार्थों का निरूपण इसमें कर दिया गया है।
जिसमें क्रमशः यदि ऊपर ऊपर से देख ले तो सर्वप्रथम साधन चतुष्टय का निरूपण किया है मुख्य रूप से। प्रमुख सिद्धांतों का केवल ध्यान दीजिए, आपको भी पता चले कि इसमें मतलब प्रतिपाद्य विषय है क्या, इसी को जानने के लिए। तो साधन चतुष्टय का निरूपण किया। उसके बाद तत्व विवेक किसको कहते हैं, है कि नहीं, उसको बताया। उसके बाद आत्मस्वरूप का निरूपण किया, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो वेदांत के अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है, एकदम सरल और सुगम भाषा में निरूपण किया। उसके बाद त्रिविध जो शरीर है ना, ये सब शब्द आप जब वेदांत के ग्रंथ पढ़ते होंगे तो ये सब पदार्थ ही आते हैं। त्रिविध जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उनका निरूपण किया। उसके बाद 3 प्रकार की जो अवस्था होती है, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, तो उन अवस्था त्रय का निरूपण किया। उसके बाद 5 कोशों का निरूपण किया। 5 कोश आप लोग जानते होंगे, किसी को पता है, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, है ना। 5 कोश कौन कौन है, ध्यान में है ना। तो उन 5 कोशों का यहाँ पर बहुत अच्छे से सरलता से निरूपण किया। उसके बाद 24 जो तत्व है, चतुर्विंशति तत्वानि, उन तत्वों की उत्पत्ति किस क्रम से हुई है, किस पदार्थ की उत्पत्ति किससे हुई, किस क्रम से हुई है, उसका निरूपण किया। उसके बाद पंचीकरण का निरूपण किया। पंचीकरण जो कि बहुत अहम सिद्धांत है, विविध परीक्षाओं में भी उसका एक वो मतलब विषय के रूप में रखा जाता है सिलेबस में। तो पंचीकरण की बहुत अच्छे से प्रक्रिया बताई। उस पंचीकरण की प्रक्रिया को बताने के बाद तत्वमसि आदि जो महावाक्य है, तत्वमसि आदि, तो उससे शाब्द बोध कैसे होगा, किस प्रकार का शाब्द बोध होगा, वगैरह वगैरह चर्चा की। उसके बाद 3 प्रकार के जो कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म, उन कर्मों का भी निरूपण किया। तो इस तरह से ये पूरा ग्रंथ इन सब विषयों को एकदम क्रमबद्ध रूप से, ऐसा नहीं है कि मतलब इधर उधर कभी वो बताया कभी वो बताया, ऐसा नहीं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्रमबद्ध शैली से। जैसे तर्क संग्रह न्याय दर्शन का, चाहे वैशेषिक दर्शन का कहिए, दोनों दर्शनों का है तर्क संग्रह ग्रंथ, कितना क्रमबद्ध शैली से है मूल ग्रंथ, एकदम मतलब एक के बाद मतलब बधा हुआ है, इधर उधर आप नहीं जा सकते। तो उसी तरह क्रमबद्ध शैली में ये पूरा ग्रंथ यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने ये ग्रंथ को लिखा है। तो उसी तत्वबोध ग्रंथ को हम लोगों को देखना है। जो वेदांत शास्त्र में प्रवेश चाहते हैं उन छात्रों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होगा, और जो केवल परीक्षोपयोगी के रूप में मतलब इस ग्रंथ को पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि वेदांत के पदार्थों को तो समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद वेदांत सार यदि पढ़ेगा तो उसको अंज से न वहाँ पूरा वेदांत सार भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखा जाए इस तत्वबोध ग्रंथ को। इस तत्वबोध ग्रंथ को पढ़ने से चालू करने से पहले सर्वप्रथम तत्वबोध इस ग्रंथ के नाम के ऊपर विचार किया जाए, इसका मतलब क्या है। तत्वबोध, यही ना ग्रंथ का नाम है ना, ग्रंथ का नाम क्या है, तत्वबोध। तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, तो ध्यान दीजिए। तत्वस्य बोधः तत्वबोधः, तत्व का बोध, बोध यानी ज्ञान, तत्वस्य बोधः तत्वबोधः यानी कि तत्व ज्ञान। आया कि नहीं? तो ये ग्रंथ भी तत्व का ज्ञान कराने वाला है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी तत्वबोध ही कह दिया। आया कि नहीं? तत्वबोध शब्द का अर्थ तो वस्तुतः क्या होता है, तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान। आया कि नहीं? वही ना अर्थ होता है। ये ग्रंथ तो तत्व ज्ञान नहीं है, ये तो तत्व ज्ञान कराने वाला है, लेकिन तत्व ज्ञान कराने वाला होने के कारण ग्रंथ को भी क्या कह दिया, तत्वबोध नाम दे दिया गया। आया कि नहीं? तो यही है तत्वस्य बोधः तत्वबोधः। इसमें 2 शब्द है, तत्व है और बोध है। तो पहले तत्व को समझिए, तत्व यानी क्या, आपने कह तो दिया तत्व का बोध, तो तत्व यानी क्या, तत्व किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिए। तस्य भावः तत्वम, थोड़ा बहुत आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होता है तत्व कैसे बनता है। लिखिए मत, उसको समझिए, है ना, दिमाग में बिठाइए। तस्य भावः तत्वम, जैसे घटस्य भावः घटत्वम, वैसे तस्य भावः तत्वम,
तत् शब्द से त्व प्रत्यय किया गया है और कुछ नहीं है, तो तत्व शब्द बन जाता है। तस्य भावः तत्वम। आया कि नहीं? शुद्ध शुद्ध हिंदी में अर्थ करे तो उसका भाव, उसका धर्म, ऐसा अर्थ आएगा कि नहीं आएगा? शाब्दिक अर्थ तो ये, जैसे घटस्य भावः घटत्वम, घट का भाव, घटत्व क्या? घटत्व मतलब क्या? घट का भाव, घट का धर्म, घट में रहने वाला धर्म, यही ना होता है। तो शाब्दिक अर्थ तो ये आएगा। तत्व मतलब तत्व का अर्थ क्या होगा? तस्य भावः तत्वम। शाब्दिक शुद्ध हिंदी में अर्थ होगा उसका भाव। आया कि नहीं? अब उसका किसका, ये सब चीज़ें हम लोगों को समझनी है। तो ध्यान दीजिए बाबू, तस्य भावः तत्वम, ये तो समझ में आ गया। तत्व में एक तत् है, उसके बाद त्व है। तत् शब्द जो है उसका क्या अर्थ है? तत्व में तत् शब्द का क्या अर्थ है? विचार करना। तो तत् शब्द है सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। कैसा है? सर्वनाम। सर्वनाम, सभी का नाम है ना। सर्व कौन है भैया? कि जिसका नाम तत् है। सर्व कौन है? सर्व किसको कहते हैं? तो श्रुति ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जितना भी सब कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, है ना। तो सर्व क्या पदार्थ है? ब्रह्म है ना। सर्वा ब्रह्म क्या है? सर्वात्मक ब्रह्म है। तो उस सर्व का ये नाम है। उस सर्व कौन हुआ? ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। तो सर्व हुआ ब्रह्म। उसका नाम, सर्व का नाम जो होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो तत् है वो सर्वनाम है, यानी कि ब्रह्म का नाम है। तो तत् शब्द का अर्थ क्या समझ में आया आपको इससे? तत् यानी ब्रह्म। अरे तत् शब्द सर्वनाम है। तत् शब्द सर्व का नाम है। सर्व क्या है? ब्रह्म। उसका नाम है तत्। आया कि नहीं? इस तरह से ले रहा है। तो तत् मतलब क्या अर्थ आया उसका? ब्रह्म। ब्रह्म। तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तस्य भावः, ब्रह्मणः भावः, उस ब्रह्म का भाव है ना। यही ना तत्व शब्द बनाएंगे। तस्य ब्रह्मणः भावः बराबर तत्वम, कि ब्रह्म का भाव। भाव यानी क्या? याथात्म्य, है ना। ब्रह्म तो वैसे निर्धर्मक है, कोई उसमें धर्म नहीं है ना। धर्म शून्य होता है ना, निर्धर्मक माना जाता है। तो यहाँ भाव शब्द का क्या अर्थ है? याथात्म्य। क्या अर्थ है? याथात्म्य। याथात्म्य माने यथार्थ स्वरूप, है ना। याथात्म्य यानी यथार्थ स्वरूप। तो क्या आया तत्व का अर्थ? ध्यान दीजिए। तत् का अर्थ हुआ ब्रह्म। तस्य ब्रह्मणः भावः मतलब याथात्म्यम, ब्रह्म का याथात्म्य मतलब ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान। किसका अर्थ हुआ ये? तत्व बोध का। तत्व का अर्थ हुआ। ध्यान दो पंडित जी, बोध में गए ही नहीं अभी। ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान। हम क्या पूछे? ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान। ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप। ज्ञान बोल दिए क्या हम? अच्छा, ज्ञान शब्द बोल दिए। यथार्थ स्वरूप, क्षम्यता, यथार्थ स्वरूप आया कि नहीं आया? यथात्म मतलब यथार्थ स्वरूप। तो ब्रह्म का जो यथार्थ स्वरूप है उसी को कहते हैं तत्व। तत्व को ही कहते हैं ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप। आया कि नहीं आया? और तस्य बोधः, तत्वस्य बोधः मतलब ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का बोध, यही तत्वबोध शब्द का अर्थ है। आया कि नहीं आया? इसमें उलझ नहीं जाना है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, सरल है, सामान्य है। व्युत्पत्ति को देखते हुए यदि आप लोगों को दिक्कत लगी हो तो सीधे सीधे समझिए। तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म। उसके बाद जो त्व प्रत्यय है जो कि भाव अर्थ में हुआ है उसका अर्थ है याथात्म्य यानी कि यथार्थ स्वरूप। आया कि नहीं? तो तत्व शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप। आया कि नहीं? ये तत्व शब्द का अर्थ हुआ। और तत्वस्य बोधः, तत्वबोधः उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का बोध यानी कि ज्ञान, यही तत्वबोध शब्द का अर्थ है ना। कोई पूछे तत्वबोध शब्द का क्या अर्थ है तो क्या कहोगे? ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान। ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, यही तत्वबोध शब्द का अर्थ है। नहीं आया? क्या बोलिए? ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान।
के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, यही क्या है? तत्वबोध शब्द का अर्थ है। और ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराने वाला जो ये ग्रंथ है, उस ग्रंथ को भी कह दिया ये भी तत्वबोध है। आया कि नहीं आया? है ना? मतलब ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को बोध कराने वाला ये जो ग्रंथ है उसको भी तत्वबोध नाम दे दिया। आई बात समझ में? आया कि नहीं? नाम के विषय में ज़्यादा उलझिएगा नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है? चलिए, तो यही तत्वबोध ग्रंथ है। अब जब चला जाए ग्रंथ में प्रवेश किया जाए, तो जैसे कोई भी शुभ कार्य हम लोग करते हैं तो उसके आदि में सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं, मंगल करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ को चालू करने से पहले आदि में ही क्या कर दिया? मंगलाचरण किया, नमस्कारात्मक मंगल किया है। तो देखिए क्या है वो मंगल, तो ध्यान से एक बार हम उच्चारण करेंगे, आप लोग अनुच्चारण करके फिर तब पूरा श्लोक बोलिएगा, ठीक है ना? वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। बोलिए पूरा। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। यही मंगल किया। क्या कह रहे हैं इसमें भगवान शंकराचार्य? तो कह रहे कि वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम ज्ञानप्रदम गुरुम नत्वा मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। कि वासुदेवेन्द्र योगीन्द्र इनके गुरु का नाम है। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम क्या है? आप लोगों ने प्रसिद्ध नाम आप लोगों ने सुना होगा, गोविंद भगवत पाद, है ना? श्रीमद् गोविंद भगवत पादाचार्य इनके गुरु का नाम है, प्रसिद्ध नाम है। उन्हीं का ये नाम यहाँ पर मंगल में आदि में लिख दिया, वासुदेवेन्द्र योगीन्द्र। वासुदेवेन्द्र नाम है उनका। और कैसे है वे? योगीन्द्र है। कैसे है? योगीन्द्र है। योगी नाम इंद्र, योगियों में प्रमुख है, मुख्य है ना? योगियों में अग्रणी है। ऐसे कौन है? वासुदेवेन्द्र योगीन्द्र उनके गुरु है। आया कि नहीं आया? और कैसे वो? तो ज्ञानप्रदम गुरुम, ज्ञानप्रदम, ज्ञानम प्रददाति यह सह ज्ञानप्रदः, ज्ञान देने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले वे गुरु हैं। तम गुरुम नत्वा, मतलब ऐसे ज्ञान प्रदान करने वाले वासुदेवेन्द्र योगीन्द्र जो गुरु है उनको नमस्कार करके मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। मुमुक्षुओं के हित के लिए क्या कर रहा हूँ? तत्वबोध ग्रंथ को मैं कह रहा हूँ, उसकी रचना कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया? तत्वबोध ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? तो कहा मुमुक्षूणाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित के लिए। मुमुक्षु किसको कहते हैं बच्चा? मुमुक्षु किसको कहते हैं? मुमुक्षु यानी जानने की, मोक्ष की इच्छा रखने वाले। बहुत सुंदर। क्या तुम क्या कह रहे थे? जानने की इच्छा। उसको जिज्ञासु कहते हैं। जिसको जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? यहाँ मुमुक्षु पूछ रहे हैं। मुमुक्षु किसको कहते हैं? जिसको मोक्ष की इच्छा हो। मोक्षो में भूयात्, ऐसी दृढ़ इच्छा जिसको हो उसको क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। कि मेरा मोक्ष हो, है ना? ऐसी दृढ़ इच्छा, हल्की फुल्की नहीं। वैसे तो सब चाहते, हर कोई आदमी चाहता है कि मोक्ष हो, लेकिन वो दृढ़ इच्छा नहीं होती। ऐसे ही मतलब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आया कि नहीं आया? उसको दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा किसको कहते हैं? फिर मतलब उसके लिए लग जाए। आया कि नहीं? तो मोक्षो में भूयात इति दृढ़ इच्छा वाला जो पुरुष है उसको कहते हैं मुमुक्षु। आया कि नहीं? तो वैसे जो मुमुक्षु है, जिनको मोक्ष इच्छा है, ऐसे जो मुमुक्षु लोग हैं उनके हितार्थाय, उनके हित के लिए। मुमुक्षुओं का परम हित क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, है ना?
मुमुक्षुओं का परम हित क्या है? ज्ञान ज्ञान प्राप्ति। यही ना परम लक्ष्य है। इसी के लिए तो पूरे संसार को छोड़ दिए जी। है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ दिए। किस लिए? कि ज्ञान प्राप्ति करे, वेदांत श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, है ना, वेदांत ज्ञान हो, है ना, तत्व ज्ञान हो। यही ना उसका परम हित, यही ना है। तो मुमुक्षूणाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित करने के लिए तत्वबोध अभिधीयते, तत्वबोधक नामक ये जो ग्रंथ है वो अभिधीयते, उच्यते, मतलब कहा गया है, कहा जा रहा है। आया कि नहीं आया? मंगलाचरण का अर्थ समझ में आया? सरल मंगल है, कोई इसमें कोई कठिन बात तो कुछ है नहीं। अन्वय कर लोगे ना इसका? वासुदेवेंद्र योगींद्रम ज्ञानप्रदम गुरुम नत्वा, चाहे वो विशेषणों को पहले भी बोल सकते हैं कि ज्ञानप्रदम गुरुम वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। कर लोगे ना? क्या बोलो? वासुदेवेंद्र योगींद्रम, विशेषणों को पहले बोलो, तुम बोलो। ज्ञानप्रदं गुरुं वासुदेवेंद्र योगेन्द्रं नत्वा मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। बोलो बाबू। ज्ञानप्रदं गुरुं वासुदेवेंद्र योगींद्रं नत्वा मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। वाह, देखो ये लड़का पहला ग्रंथ पढ़ रहा है काशी में आके, है कि नहीं है? कितना सुंदर अन्वय बोला है, कोई गलती नहीं। बोला तुम? ज्ञानप्रदम गुरुम वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। ज्ञान प्रदान करने वाले जो वासुदेवेंद्र योगींद्र नामक गुरु है, उन गुरु को नमस्कार करके मुमुक्षुओं के हित के लिए तत्वबोध नामक ग्रंथ में कह रहा हूँ। यही ना अर्थ, सामान्य सरल। कितना सरल मंगल है, कोई बाह्य आडंबर उसमें नहीं, कोई मतलब आडंबर नहीं किया, है ना, सरल। चलो तो वही मंगल आ गए, एक बार बोल लो मंगल। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुम, ज्ञानप्रदम, जब संयोग अक्षर पर में होता है संयुक्त अक्षर तो पूर्व में गुरु हो जाता है। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुम मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। आया कि नहीं? यही मंगलाचरण इन्होंने कर दिया ग्रंथ के आदि में। याद हो गया? मंगल पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाएगा, इतना सरल मंगल है। किसको किसको हो गया? तुमको आया बच्चा? बोला। वासुदेवेंद्र योगींद्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। पहले नहीं ना इसको याद किए हो, देखो अभी पढ़ते पढ़ते याद भी कर लिया। बोला। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम 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 बहुत अशुद्धि कर रहे उच्चारण में। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुम मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। बोला तुम। वासुदेवेंद्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। यही मंगलाचरण कर दिया। अब आगे बढ़ा जाए बाबू, क्या कह रहे हैं? चलो अब ग्रंथ में प्रवेश। मंगलाचरण के बाद क्या कह रहे हैं हम? साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम, बोलो। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम। ऐसे ही करेंगे ना, एक बार अनुच्चारण करके तब पूरा बोल के ऐसे फिर ही अर्थ समझेंगे। ताकि क्या है, बहुत सारी इसकी पुस्तकें छपी हुई है और बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग पाठ है, कहीं अशुद्ध पाठ है, कहीं कुछ है। तो एक बार इस तरह से अनुच्चारण कर लेने से जिसके पास जो भी पुस्तक हो तो वो अपना पाठ सही सही जो होगा वो बना लेगा। इस कारण से ऐसे एक बार ग्रंथ का उच्चारण अनुच्चारण करके तब फिर उसका अर्थ समझा जाएगा। यही क्रम रखिएगा, बार बार कहना न पड़े, है ना। चलिए, साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। आया कि नहीं? चलिए पूरा बोलो।
साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां मोक्ष साधन भूतं तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। हाँ, प्रतिज्ञा कर रहा है ना, कि साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम, साधन चतुष्टय से संपन्न जो अधिकारी, देखो अधिकारी कौन है इस ग्रंथ का ये भी बता दिया इतने से शब्द के द्वारा। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो कहा साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या है, अधिकारी है। साधन चतुष्टय से संपन्न, साधनानां चतुष्टयम साधन चतुष्टयम, साधन चतुष्टयेन संपन्नः साधन चतुष्टय संपन्नः। साधन चतुष्टय से संपन्न मतलब युक्त है ना, अभी बताएंगे आगे, घबराइए मत आप, इसको लगेगा कि साधन चतुष्टय कौन चीज़ का नाम है, अभी स्वयं आगे बताएंगे, क्रमशः सब बताएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। अब इतना ध्यान रखो कि साधन चतुष्टय 4 प्रकार के साधन बताने वाले है ना, नित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, क्षमादि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, ये 4 प्रकार के साधन बताएंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उस चारों प्रकार के साधन से जो युक्त होगा, संपन्न होगा, संपन्न यानी युक्त होगा, वही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। कोई भी मुंह उठा के बैठ जाएगा इसको पढ़ने तो वो अधिकारी इसका नहीं है। आया कि नहीं आया? साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। बात समझ में आ रही है? और केवल इस ग्रंथ का नहीं बाबू, पूरे वेदांत शास्त्र का, पूरे वेदांत के जितने भी ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ हो, वहाँ अधिकारी कौन होता है? साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति है, पुरुष है, वही अधिकारी होता है। वेदांत सार में भी आप लोगों को ध्यान हो तो आपको पता होगा, वहाँ लिखा है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, बताया वहाँ पर कि साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है, पुरुष है, वह क्या है? अधिकारी है। तो सभी के लिए है। पूरे वेदांत दर्शन में अधिकारी कौन है? वेदांत ज्ञान का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न जो पुरुष है वही अधिकारी है। बैठी बात? तो चलिए, साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम मतलब साधन चतुष्टय से संपन्न मतलब युक्त जो अधिकारी है, उनके मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। मोक्ष का साधन जो तत्व विवेक प्रकार है उसको हम कहेंगे। तत्व, वहाँ से पकड़ो पंक्ति को, तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, तत्व विवेक के प्रकार को बताएंगे। वक्ष्यामः हम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व विवेक कैसे होता है ना? तत्व विवेक कैसे होता है, तत्व विवेक क्या है, तो उसके प्रकार को हम बताएंगे। आया कि नहीं आया? वो तत्व विवेक प्रकार जो है वो कैसा है, तो कहा मोक्ष साधन भूतम, विशेषण दिया उसमें। वो तत्व विवेक जो है वो कैसा है? मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष का साधन है, मोक्ष का साधन है यानी कि कारण है। साधन यानी मोक्ष का कारण है। तत्व विवेक से ही क्या होता है? मोक्ष होता है। आया कि नहीं? तत्व विवेक क्या चीज है? तत्व विवेक यानी क्या? तत्व का विवेक है ना, आत्मा से अनात्मा से आत्मा को भिन्न समझना है ना, इस देहादि से, देह से, इंद्रिय से है ना, मन से, ये आत्मा जो है वो क्या है? विलक्षण है। शरीर से, पति पुत्र पत्नी आदि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब से आत्मा विलक्षण है, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं यही सब भरा हुआ है कि यही आत्मा है। शरीर को कोई आत्मा समझ के काम करता है, कोई मन को आत्मा समझ के काम करता है, कोई इंद्रिय को आत्मा समझता है, कोई ज्ञान, कोई कुछ आत्मा समझता है, सब अलग अलग है। आया कि नहीं? तो अनात्मा को ही हम लोगों ने, अनात्मा यानी जो आत्मा नहीं है उसको हम लोगों ने क्या समझ लिया? आत्मा समझ लिया है। तो उस अनात्मा से आत्मा को भिन्न समझना कि ये शरीर आदि अलग है और आत्मा अलग है, इस तरह का ये जो विवेक है इसी को क्या कहते हैं? तत्व विवेक कहते हैं। आया कि नहीं आया? कि शरीर आदि से विलक्षण आत्मा है
और आत्मा जो है वो नित्य है, और आत्मा से अतिरिक्त जितना भी पदार्थ है सब क्या है, अनित्य है, मिथ्या है। इस तरह का ये जो विवेक है इसी को क्या कहते हैं, तत्व विवेक कहते हैं। आया कि नहीं? तो वही तत्व विवेक का प्रकार यहाँ पर बताएंगे। कौन बताएंगे? भगवान शंकराचार्य। वो जो तत्व विवेक प्रकार है वो कैसा है, तो उसके विशेषण हम लोग देख रहे थे। मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष का साधन है वो। क्या है? मोक्ष का साधन। मोक्ष का साधन है ना? मतलब तत्व विवेक से ही मोक्ष होता है ना? श्रुति में भी कहा भी है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, कहा ना, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, मतलब ज्ञान के बिना मुक्ति मतलब मोक्ष नहीं होता है। तो इससे क्या आया कि मोक्ष का कारण है ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व विवेक। यही क्या है? मोक्ष का साधन है, कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना तत्व ज्ञान के, बिना तत्व विवेक के मोक्ष नहीं होता है ना? तो कौन कार्य हुआ, कौन कारण हुआ? मोक्ष कार्य हुआ, और तत्व ज्ञान, तत्व विवेक उसका कारण हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? देखो, जब कार्य और कारण की विचार करते हैं, कार्य कारण भाव का विचार करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जहाँ अन्वय व्यतिरेक हो वहीं पर कार्य कारण भाव बनता है। कार्य कारण भाव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है कार्य कारण भाव, क्षम्यता, अन्वय व्यतिरेक सहचार सबसे जरूरी होता है। जैसे घट के प्रति, घट को छोड़ दो, चलो पट ले लो, ये लड़का भी समझ जाए पदार्थ को। पट जो है उसके प्रति तंतु कारण है कि नहीं है? पट के प्रति तंतु कारण है। तंतु नहीं रहेगा, धागा, तंतु नहीं रहेगा तो पट उत्पन्न होगा? नहीं होगा। आया कि नहीं? तो पट और तंतु क्या है? कार्य कारण भाव दोनों के बीच है। कौन कार्य है, कौन कारण है इसमें? कार्य है पट और तंतु है उसका कारण। पट का कारण है तंतु, यही ना है? तो कार्य कारण कोई कब बनता है? कोई किसी का कारण, कोई किसी का कार्य कब बनता है? जब अन्वय व्यतिरेक सहचार हो, है ना? मतलब यहाँ पर मतलब कारण के रहने पर वो कार्य होता हो, और उस कारण के न रहने पर कार्य न होता हो, तभी माना जाएगा कि ये उसका कारण है, ये इसका कार्य है, तभी न कहा जाएगा। जैसे तंतु के रहने पर पट कार्य उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? और तंतु यदि न हो तो पट होगा? नहीं होगा, है ना? तो कारण सत्वे कार्य सत्वम, यह है अन्वय सहचार। कारण सत्वे कार्य सत्वम, इसको अन्वय सहचार कहते हैं, है ना? कि कारण के होने पर कार्य का होना, तत्सत्वे तत्सत्वम, ऐसे भी बोल देते हैं। तो तंतु के रहने पर पट कार्य होता है ना? तंतु के होने पर पट कार्य होता है। इससे क्या, ये क्या हो गया? अन्वय सहचार आ गया। व्यतिरेक सहचार क्या है? कारणाभावे कार्याभावः, कारण के न रहने पर कार्य का न होना, यही क्या है? व्यतिरेक सहचार। जैसे तंतु यदि कारण न हो, तंतु का अभाव हो जाए तो पट कार्य होगा? नहीं होगा। तो कारणाभावे कार्याभावः, ये व्यतिरेक सहचार है। तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से ही कार्य कारण भाव बनता है। आया कि नहीं आया? जैसे पट और तंतु में, समझ में आ रहा है? लौकिक उदाहरण में तंतु के होने पर पट होता है और तंतु के न होने पर पट नहीं होता है। इससे अन्वय और व्यतिरेक सहचार से क्या आया कि पट के प्रति तंतु कारण है और तंतु का कार्य पट है। ये निकल गया कि नहीं निकल गया? वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मोक्ष का साधन है तत्व विवेक, तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, कारण है। तो कौन कार्य हुआ, कौन कारण हुआ? बच्चा बोलो तुम। मोक्ष है वो कार्य है, और तत्व ज्ञान है वो कारण है। वो कारण है ना? तत्व ज्ञान कारण है, मोक्ष उसका कार्य है। तो अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अन्वय व्यतिरेक यहाँ भी होना चाहिए कि मतलब तत्व ज्ञान के होने पर मोक्ष हो और तत्व ज्ञान के न होने पर मोक्ष न हो। यदि ऐसा बने तभी दोनों के बीच कार्य कारण भाव कहा जाए पाएगा। जैसे वो पट और तंतु के बीच आया कि नहीं, वैसे यहाँ भी कहना पड़ेगा। तो क्या अन्वय व्यतिरेक दिखाइए यहाँ पर?
तो देखो अन्वय और व्यतिरेक दोनों को बताने वाली श्रुतियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे अन्वय को बताने तत्व ज्ञान होने पर मोक्ष होता है, इसको बताने वाली श्रुति क्या है? तरति शोकम आत्मवित श्रुति है ना, क्या है? तरति शोकम आत्मवित। आत्मवित जो पुरुष है, आत्म का ज्ञानी, आत्मज्ञान जिसने कर लिया है, आत्मज्ञानी जो पुरुष है वो शोकम तरति, वो शोक को तर जाता है ना, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस सांसारिक शोक से क्या हो जाता है? तो पार हो जाता है, मतलब मोक्ष हो जाता है। तो आत्मज्ञान होने से मोक्ष होता है। ये अन्वय श्रुति के बता दिया कि नहीं बता दिया? अन्वय सहचार कौन श्रुति ने? तरति शोकम आत्मविद। आत्मवित इस श्रुति के द्वारा क्या बता दिया गया? अन्वय सहचार बता दिया गया कि तत्व ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर मोक्ष हो जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। तो अन्वय सहचार बता दिया। ऐसे ही व्यतिरेक सहचार बताने वाली भी बहुत सारी श्रुतियाँ है। व्यतिरेक सहचार को भी बताने वाली कि तत्व ज्ञान नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा, यही ना व्यतिरेक सहचार। उसको बताने वाली भी बहुत सारी श्रुति है। जैसे कोई श्रुति आपको याद हो तो बताओ। अभी अभी एक तो बता भी दिए थे, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, कि ज्ञान नहीं होने पर, ऋते ज्ञानात् मतलब ज्ञानेन विना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो व्यतिरेक सहचार बता दिया कि नहीं बता दिया? कि ज्ञान, तत्व ज्ञान यदि नहीं है, आत्मज्ञान यदि नहीं है तो मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है। तो व्यतिरेक सहचार भी बता दिया कि नहीं बता दिया? तो इस अन्वय सहचार बताने वाली श्रुति एक एक याद रखिएगा, बहुत सारी, ढेर सारी श्रुतियाँ हैं अन्वय सहचार बताने वाली, मतलब तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, इसको बताने वाली ढेर सारी श्रुतियाँ हैं। वैसे ही व्यतिरेक सहचार यानी कि तत्व ज्ञान न होने पर मुक्ति नहीं होती, इस व्यतिरेक सहचार को भी बताने वाली ढेर सारी श्रुतियाँ हैं। लेकिन एक एक अपने से ध्यान रखिएगा। तो अन्वय सहचार बताने वाली श्रुति क्या कहेंगे? तरति शोकम आत्मवित, ये श्रुति है। और व्यतिरेक सहचार को बताने वाली क्या श्रुति है? ऋते ज्ञानान्न न मुक्ति ही। सब व्यतिरेक सहचार को बताने वाली श्रुति। तो एतावता क्या आ गया? अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार बन गया कि नहीं बन गया? तत्व ज्ञान होने से मोक्ष होता है और तत्व ज्ञान के न होने से मोक्ष नहीं होता है। इससे क्या निकल गया? कि मोक्ष का कारण है तत्व ज्ञान, मोक्ष का साधन है तत्व ज्ञान, तत्व विवेक। ये निकल गया कि नहीं निकल गया? अन्वय व्यतिरेक से आया कि नहीं? वही इन्होंने बताया कि मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, कि मोक्ष का जो ये साधन कारण जो तत्व विवेक प्रकार है उसको हम बताएंगे। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? लगी पंक्ति? यही प्रतिज्ञा वाक्य है, वही पढ़ो एक बार पढ़ लो। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, कि साधन चतुष्टय से संपन्न जो पुरुष है, अधिकारी है, उनके मोक्ष के कारणीभूत तत्व विवेक प्रकार को हम बताएंगे। वक्ष्यामः। आया कि नहीं? यही प्रतिज्ञा कर दी कि हम इस ग्रंथ में इसको तत्व विवेक के प्रकार को बताएंगे। आया कि नहीं? एकदम साफ है ना? इसके साथ इस ग्रंथ के अधिकारी भी समझ में आ गया और तत्व विवेक जो है उस वो मोक्ष का साधन है ये भी समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये बात यहाँ तक हो गई। एक बार ग्रंथ पढ़ लो, आगे चला जाए। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न आएगा कि भाई साधन चतुष्टय से संपन्न जो पुरुष है वो अधिकारी है, आपने बताया, और उन अधिकारियों के लिए ये ग्रंथ लिखा जा रहा है, आपने बताया। वो साधन चतुष्टय क्या चीज़ है ये तो बताइए हमको पहले, हमको तो यही नहीं पता है। साधन चतुष्टय किसको कहते हैं, है ना?
साधन चतुष्टय किसको कहते हैं? वो 4 साधन क्या है, साधन चतुष्टय क्या है, ये जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी। तो स्वयं भगवान शंकराचार्य जिज्ञासा कर रहे हैं, मतलब प्रश्न कर रहे हैं, वो स्वयं उसका देखिए आगे उत्तर भी दे रहे हैं। देखो आगे लिख रहे हैं ना, साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टयम किम। साधन चतुष्टयम किम। देखो प्रश्न किया कि साधन चतुष्टय क्या है, स्वयं प्रश्न किया और स्वयं आगे इसका उत्तर दे रहे हैं। लेकिन अब इस पाठ को यहीं पर विराम दे, साधन चतुष्टय का निरूपण हम लोग अगले पाठ में करेंगे। साधन चतुष्टय क्या है, इस ग्रंथ को मतलब इतना जितना भी चला है वो सब बातें, मतलब मूल ग्रंथ तो याद कर ही लेंगे आप लोग, पहले शुरुआत में सुनाइएगा तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। और जो बातें जिस अंश में जहाँ जो बातें कही उसको भी थोड़ा अपने से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि किस कौन से समय कौन सी मतलब बात विचार हमने क्या क्या विचार किया, ये सब बात भी आपके पास लिखित रूप से रह जाए। तो ये सब काम आप करिएगा, आपस में पाठ लगाइएगा, चर्चा वगैरह करिएगा, सब कर ही लेंगे, आप लोग जानते ही ये प्रक्रिया, तो कर लीजिएगा। इस पाठ को यहीं रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।